Good morning, student. Hope you have written question answers which I have already tick mark. Today we will see spherical mirrors. अब हम देखते हैं कि ये spherical mirrors क्या होते हैं. Try to see your face in a large shining spoon. What do you observe? You will see your own image but bigger in size. If we reverse the side of the spoon, then the image becomes smaller. Here the spoon works like a mirror with a curved surface. A spherical mirror is actually a part of a hollow glass sphere. It has two surfaces or faces. The inner face is called concave and the outer face is called convex. स्पेरिकल मिरर क्या होता है? एक हलो ग्लास स्फीयर है जिसका आउटर वाला इनर फेस जो होता है जिसको हम कॉनकेव बोलते हैं. देखो, केव का मतलब होता है गुफा. ऑल ऑफ यू हैव सीन. तो गुफा में जाने हैं मतलब अंदर पोर्शन वाला जिसको कॉनकेव बोलोगे. और आउटर फेस है आपका कॉन्वेक्स. मतलब स्पेरिकल मिरर का जो आउटवर्ड बल्जेस आउटवर्ड तो वो हो जाएगा कॉन्वेक्स और बल्जेस इनवर्ड हो जाएगा कॉनकेव. या फिर मैं बोलूँ कि बीच में जो मोटा लगता है और उसका बाहरी हिस्सा आपको पतला लगेगा तो वो आपका मिरर होगा कॉनकेव. और बाहर वाला हिस्सा जो देखोगे आउटर एजेस वो मोटे लग रहे हैं और बीच में आपको पतला लग रहा है तो वो हो जाएगा आपका कॉन्वेक्स मिरर. If the inner side of the spherical mirror is silvered and reflecting, then it is called a concave mirror. उसका अंदर वाले पोर्शन से आपको इमेज मिल रही है तो फिर वो मिरर हो जाएगा कॉनकेव. केव, यू रिमेंबर केव, गुफा को रिमेंबर करो, अंदर जाना है. वैसे कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स का मतलब होता है आउटर साइड इज सिल्वर्ड तो वो हो जाएगा आपका कॉन्वेक्स मिरर. आउटर साइड जिसका क्या है सिल्वर्ड किया हुआ है, पेंट किया हुआ है, तो वहाँ से आउटर साइड से इमेज मिल रही है तो कॉन्वेक्स है. इनर साइड से इमेज मिल रही है मिरर के अंदर से तो वो हो जाएगा आपका कॉनकेव. अ कॉनकेव मिरर एमएन. अब आप देखो कॉनकेव मिरर को. This MN is your concave mirror. The central point P is called pole of the mirror. उस पोर्शन का मिरर का जो मिड पॉइंट होता है जिसको क्या बोलते हैं हम पोल. मिड पॉइंट ऑफ द पोर्शन MN ऑफ द मिरर. जो मिरर आपने लिया है उसका मिड पॉइंट यानी पोल. The center of the sphere of which the given spherical mirror is part is called its center of curvature. जो आपका गोल वाला मिरर है उसका जो सेंटर रहेगा उसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर. लेट अस कॉल इट C और उसको C से डिनोट करते हैं. पोल को P से डिनोट करते हैं. पोल का फर्स्ट लेटर P है, सेंटर ऑफ कर्वेचर का फर्स्ट लेटर C है. और जब पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जोड़ने वाली लाइन हम ड्रॉ करते हैं उस लाइन को बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर. लाइन जॉइनिंग पॉइंट C एंड पॉइंट P, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल. आपने जो मिरर लिया हुआ है उसका जो सेंटर होगा उसको पोल बोलेंगे और वो जो गोल स्पेरिकल मिरर है उसका सेंटर यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर. दोनों लाइन को जोड़ने वाली एक्सिस को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस. अब कॉन्वेक्स मिरर की तरफ चलते हैं. बल्जिंग आउटवर्ड जो MN पोर्शन लिया है उसका सेंटर अगेन हो गया आपका पोल P और आपके मिरर का सेंटर हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर. लाइन जॉइनिंग P एंड C, प्रिंसिपल एक्सिस जिसको हम बोलते हैं. टर्मिनोलॉजी सेम है, मिरर कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो. टेक अ कॉनकेव मिरर एंड पॉइंट इट टूवर्ड द सन. आपको एक कॉनकेव मिरर लेना है और उसको सूरज की तरफ क्या करना है पॉइंट आउट करना है या सूरज की तरफ उसको रखोगे. द मिरर विल रिफ्लेक्ट सनलाइट. क्या करेगा? मिरर है, लाइट रिफ्लेक्ट करेगा. ट्राई टू डायरेक्ट द लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर ऑन अ शीट ऑफ पेपर.
और उस लाइट को आप क्या करोगे, एक शीट ऑफ पेपर, एक छोटा सा पेपर का टुकड़ा लोगे और उसके ऊपर वो लाइट को डायरेक्ट करोगे। और जब तक वो अच्छे से ब्राइट नहीं दिखता है उसका इमेज वो लाइट का, तब तक आप ये क्या करोगे, लाइट मिरर को एडजस्ट करते जाओगे। और जैसे आपको एक ब्राइट पॉइंट उस पेपर पे मिल जाएगा तो आप थोड़ी देर तक वैसे ही रखोगे तो क्या हो जाएगा, वो पेपर जलता है। शायद आप लोग ये एक्सपेरिमेंट करते होंगे, पेपर जलाने वाला काम, वो किससे, हैंड लेंस से। तो वो जो मिरर होता, जो लेंस होता है उसमें वो कौन सा होता है, कॉनकेव लेंस होता है। दिस ब्राइट पॉइंट इन फैक्ट द इमेज ऑफ द सन ऑन द शीट ऑफ अ पेपर एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज फोकस ऑफ द मिरर। और जो पॉइंट आपको उस पेपर पे मिल रहा है, जो गोल वाला ब्राइट पॉइंट, वो एक्चुअली क्या है, इमेज है किसकी, सन की, और इसको बोला जाता है फोकस। एंड दिस इमेज इज रियल, आपको मिली उसकी इमेज तो रियल है। और ये स्क्रीन पे फॉर्म हुआ है, स्क्रीन आपका था, वहाँ पे पेपर। बहुत आसान एक्सपेरिमेंट है, आप इसको घर में करके देखो। और जहाँ पे आपको इमेज मिली उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस ऑफ द मिरर। नाउ लॉज ऑफ इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम स्पेरिकल मिरर। एनी रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू द फोकस। कोई भी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है वो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होता है, पासेस थ्रू द फोकस। ये चीज़ आपको याद रखनी है, फर्स्ट रूल है ये कि रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये देखिए, ये रे इंसिडेंट रे है आपका, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू द फोकस। एनी रे पासिंग थ्रू द फोकस, any ray passing through the focus become parallel to the principal axis after reflection। कोई भी रे जो फोकस से जा रहा है, ठीक उसके उल्टा, ये आपका इंसिडेंट रे है, ये क्या हो रहा है, पासिंग थ्रू द फोकस, फोकस से जा रहा है, आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम पैरेलल। ये दोनों देखोगे तो ये पैरेलल हो जाएगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब पहले प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल रहेगा, वो फोकस से जाएगा, फोकस से जाने वाला पैरेलल हो जाएगा आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस को। मतलब फर्स्ट लॉ के ठीक उल्टा दूसरा लॉ है। थर्ड लॉ क्या बोलता है, एनी रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलॉन्ग द सेम पाथ। और सेंटर ऑफ कर्वेचर जो कि आपका स्पेरिकल मिरर है, उसका जो सेंटर है वहाँ से जाने वाला रे, वो कोई भी रे हो वो उसी दिशा में वापस आता है, आया और गया। आया राम गया राम, यानी आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, जहाँ से आने वाला रे कैसा है, जिस रास्ते से आता है उसी दिशा से वो वापस चला जाता है, रिवर्स इट्स पाथ। इस तरह से 3 रूल आपको याद रखने हैं। पहला रूल कौन सा था, द रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू द फोकस। सेकेंड रूल था, द रे passing through the focus after reflection become parallel to the principal axis. And third rule, the ray passing through center of curvature reverse its path. Now activity is given, concave mirror, object, आपको कैंडल लेना है छोटा, गम, 2 वुडन ब्लॉक, वाइट पेपर, मैच बॉक्स, 4 पिंस। क्या करना है ये सब लेके, देखो अब। फिक्स द कॉन्केव मिरर ऑन अ वुडन ब्लॉक विद द हेल्प ऑफ 2 पिन। आपको कॉन्केव मिरर को फिक्स करना है वुडन ब्लॉक पे, जैसे इसमें दिखाया है। ये आपका वुडन ब्लॉक है और इस पे आपने फिक्स किया है इस कॉन्केव मिरर को। पेस्ट अ वाइट पेपर ऑन द अदर वुडन ब्लॉक। दूसरे इस पे आप क्या करोगे, एक वाइट पेपर, यहाँ पे एक वाइट पेपर आपने लगाया है, सो दैट इट वर्क लाइक अ स्क्रीन। कीप अ लाइटेड कैंडल ऑन द ब्लॉक विथ वाइट पेपर। फिर आपको क्या करना है, इसके ऊपर एक कैंडल रखनी है। मूव द ब्लॉक कैरिंग द मिरर एंड कैंडल फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। और इसको एडजस्ट करते जाना है इन सच अ वे दैट इमेज ऑफ द कैंडल इज एडजस्टेड एट द ब्राइटेस्ट। और इस तरह से एडजस्ट करोगे कि जब तक वो कैंडल, जो ऊपर लगा हुआ कैंडल है, उसका इमेज आपको ब्राइट नहीं मिलता है। दिस इमेज इज़ इन्वर्टेड। ये आपको यहाँ पे देखोगे तो ये उल्टा इमेज मिल रहा है। दिस इमेज इज़ इन्वर्टेड एंड इज़ द साइज ऑफ कैंडल।
और जितना उस कैंडल का साइज़ है उतनी साइज़ का इमेज आपको यहाँ पे मिल रहा है। द कैंडल एंड इट्स इमेज आर एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। इसका मतलब है वो आपने जो कैंडल रखी है वो कहाँ पे है, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। मेजर इज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। और यदि आप ये डिस्टेंस मेजर करोगे तो आपको मिल जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकल डिस्टेंस इज हाफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। और फोकस निकालना है तो वो कितना होता है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को 2 से आप डिवाइड करोगे और जो आंसर आएगा वो होगा आपका फोकल लेंथ। बहुत आसान एक्सपेरिमेंट है। डू द एक्सपेरिमेंट एट होम and find out focal length and radius of curvature. First find out radius of curvature, then the answer divide it by 2, you will get focal length. जहाँ पे बट आपको इमेज कैसी दिखनी चाहिए, इन्वर्टेड और सेम साइज़ की। जितना कैंडल का साइज़ है उतनी साइज़ की आपको, बट उल्टी उसकी इमेज ब्राइट दिखेगी, वो पॉइंट हो जाएगा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। डू द एक्सपेरिमेंट एट होम। Thank you.